कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी बोले वो नहीं चाहते कि आप अपनी संपत्ति बच्चों को दें। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विरासत टैक्स का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था कि मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। अब ये लोग इससे भी एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब जीवित नहीं रहेंगे तब आप इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। पूरी कांग्रेस पार्टी को अपनी पैतृक संपत्ति मानकर जिन लोगों ने अपने बच्चों को दे दी, अब वो नहीं चाहते कि भारतीय अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दे। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं विकसित भारत कहता हूं तो कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल बिगड़ जाएगा। अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अब कांग्रेस का कहना है कि वो माता पिता से मिलने वाली संपत्ति पर टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी संपत्ति बनाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, उसे कांग्रेस का पंजा आपसे छीन लेगा। पीएम ने आगे कहा, कांग्रेस का कहना है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। कुछ दिनों पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने संपत्ति वितरण को लेकर अमेरिका के शिकागो में एक बयान दे डाला। कांग्रेस नेता ने कहा, अमेरिका में विरासत कर टैक्स लगता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वह मर जाता है तो वह केवल 45% अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि 55% सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है। यह एक दिलचस्प कानून है। ये कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और आप अब जा रहे हैं। आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं आधी। ये जो निष्पक्ष कानून है मुझे अच्छा लगता है। सैम पित्रोदा के इस बयान पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस नेता के बयान ने जब तुल पकड़ लिया तो कांग्रेस पार्टी और सैम पित्रोदा ने खुद इस मामले पर सफाई दी। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी विरासत टैक्स का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, सबसे पहले घोषणा पत्र, फिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुराना बयान कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का मानते हैं और अब इनकी घोषणा पत्र बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले सैम पित्रोदा का बयान की संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह मुद्दा उठाया तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है कि उनका ये मकसद नहीं है। लेकिन सैम पित्रोदा के बयान ने इनका मकसद स्पष्ट कर दिया कि वे देश की जनता की संपत्ति का सर्वे कर उनकी निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर यूपीए के शासनकाल में उन्होंने जो प्राथमिकता तय की थी, देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों और उसमें भी मुसलमानों का है, उनमें बांटना चाहते हैं। अमित शाह ने आगे कहा, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी या तो अपने घोषणा पत्र से इस बात को हटाए या स्वीकारे कि यही उनका मकसद है। मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि वे इनकी महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली टीम के मुखिया सैम पित्रोदा का बयान को गंभीरता से लें।